हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई स्टेट लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम है, या फिर आप कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रकार के एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पूछा ही जाता है। और इस वीडियो में लगभग 45 से ज्यादा टाइप के रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा तो बनेगा, लेकिन इसमें ये फायदा होगा कि सारे रूल्स हैं वो कवर कर लिए हमने। चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारे रूल पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो पहला रूल देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल, मैनी ए या फिर मैनी एन। मैनी के बाद एन हो या मैनी के बाद ए हो। देखो मैनी एक सेंटेंस है ना, मैनी एक वर्ड है, डिटरमिनर है मैनी। मैनी के साथ तो हमेशा प्लूरल ही वर्ब होगी। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो पास्ट हो गए हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट, तो मैनी के बाद तो यहां सब्जेक्ट, ये जो नाउन है ये भी प्लूरल होगा, और ये वर्ब है ये भी प्लूरल होगी, दोनों ही प्लूरल होंगे। लेकिन मैनी ए और मैनी एन का देखो, मैनी के बाद ए आ जाए, मैनी के बाद एन आ जाए। जैसे मैनी ए स्टूडेंट हैज पास्ट, मैनी ए स्टूडेंट हैज पास्ट। यहां पर देखो दोनों चीजें याद रखनी है। इसमें यह भी याद रखना है कि मैनी ए के बाद ये जो नाउन आएगा ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर नाउन होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। टीचर है तो टीचर्स नहीं होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट, और यहां पर ये सिंगुलर वर्ब। मैनी एन आ जाए तो भी ऐसे ही है, मैनी एन एक्सीडेंट्स, मैनी एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड। बहुत सारे एक्सीडेंट हैं वो हो गए हैं, मैनी एन एक्सीडेंट। अब ये जो साउंड है ना, वावल साउंड, इसलिए एन आया, ए भी आ सकता है एन भी आ सकता है। तो मैनी ए और मैनी एन के बाद ये सिंगुलर, तो ये नाउन रहेगा और ये सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। मैनी अकेला है तो उसके बाद सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है ये प्लूरल होता है, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी डॉक्टर्स। लेकिन मैनी ए स्टूडेंट हैज पास्ट, मैनी ए टीचर हैज कम, ये भी सिंगुलर और ये वर्ब है ये भी सिंगुलर, दोनों ऐसे आते हैं। ठीक है, एन भी आ सकता है ए भी। लेकिन एक और चीज भी देखो, ए मैनी ये भी आता है सेंटेंस है, ए ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी। ये यदि है ना अ ग्रेट मैनी या ग्रेट मैनी, तो फिर दोनों प्लूरल ही होंगे, फिर ये रूल नहीं होगा। अ ग्रेट मैनी टीचर्स, अ ग्रेट मैनी टीचर्स हैव अराइव्ड। बहुत सारे टीचर्स हैं वो आ चुके हैं। अ ग्रेट मैनी टीचर्स हैव अराइव्ड, यही रूल है मैनी वाला। मैनी के बाद यहां प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और मैनी के बाद ए और एन का ध्यान रखना। मैनी के बाद ए एन है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। इज और आर में से इज यूज होगा, हैव और हैज में से हैज यूज होगा। लेकिन ए ग्रेट मैनी, ए पहले आ जाए, ए पहले आ जाए, या फिर मैनी अकेला हो, तो फिर वही रूल है जो हमेशा होता है, अ ग्रेट मैनी टीचर्स हैव अराइव्ड। तो पहला रूल तो था ये मैनी ए मैनी एन। दूसरा रूल पे आ जाओ। दूसरा रूल देखो, इट वाले वर्ड हैं, इट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, इट से सेंटेंस शुरू होते हैं, उसमें हमेशा जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है या मेन वर्ब लगती है इट वाले सेंटेंस में। कैसे? जैसे ये सेंटेंस ले लो, इट इज यू हु आर रेस्पॉन्सिबल, इट इज यू हु आर रेस्पॉन्सिबल। ये देखो, ये जो हु के बाद जो आर हमने यूज किया है ये यू के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ये जो एंटीसीडेंट है इसका एक तरह क्लोज ही है, ये रिलेटिव क्लोज की तरह काम कर रहा है। तो इट इज यू हु आर रेस्पॉन्सिबल, ये तो चलो समझ में आ जाता है बच्चों के। एक सेंटेंस ये देखो, इट इज आई हु डैश एट फॉल्ट। अब यहां पर देखो, हु इज एट फॉल्ट या हु एम एट फॉल्ट, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। इसलिए इसमें याद रखना कि इट इज के बाद जो भी नाउन यूज होगा, यहां जो एंटीसीडेंट होता है
उसके अकॉर्डिंग ये इज एम आर या वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगी। तो ये यू के अकॉर्डिंग आर लगा था, इसी प्रकार ये आई के अकॉर्डिंग लगेगा। बोलने में तो ये सेंटेंस बड़ा अजीब लगता है, इट इज आई हु एम एट फॉल्ट, हु एम रेस्पॉन्सिबल, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। बोलने में लगता है कि भी गलत है, लेकिन ये हमेशा ये सब्जेक्ट है ना, हु से पहले, ये हु से पहले जो भी नाउन है, जो भी एंटीसीडेंट है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इट इज वाले में ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 पे आ जाओ। अब एक होता है ए नंबर और एक होता है द नंबर। ए नंबर और द नंबर दो होते हैं। 3 नंबर रूल में एक है अ नंबर ऑफ और दूसरा द नंबर, ये भी एक रूल है। तो देखो दोनों में अलग अलग रूल हैं। अ नंबर ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ से शुरू है तो प्लूरल वर्ब लेगी, और इसके साथ जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, कई। अ नंबर ऑफ का मीनिंग है कई। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ चेयर्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां हमेशा प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। यहां ये वर्ब भी प्लूरल होगी और ये जो नाउन है भी प्लूरल होगा। यहां पर नंबर ऑफ का मतलब मैनी ही है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, हैज नहीं होगा, यहां है होगा। लेकिन ये द नंबर से कोई सेंटेंस शुरू है ना, द नंबर, उसमें उसका मीनिंग अलग हो जाता है द नंबर में। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज। अब ये देखो, ये शुरू है अ नंबर ऑफ से सेंटेंस और ये शुरू है द नंबर से। अब इसमें ये क्या कर रहा है, अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। और अब यहां क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां द नंबर का मतलब मैनी नहीं है, यहां इस नंबर का मतलब है संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है वो घट गई है। तो नंबर है इसमें एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो नंबर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज, ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर है। ए नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, इसलिए प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगी। और यहां द नंबर का मतलब है, द नंबर का मतलब संख्या, विद्यार्थियों की संख्या घट गई है। द नंबर ऑफ चेयर्स हैज बीन रिड्यूस्ड, द नंबर ऑफ चेयर्स हैज बीन रिड्यूस्ड। और देयर आर अ नंबर ऑफ चेयर्स, मैनी चेयर्स, अ नंबर ऑफ चेयर्स हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। ऐसे अ नंबर ऑफ में ज्यादा होगा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन, द नंबर में सिंगुलर होगा। ये तो प्लूरल ही होगा, नाउन तो देखो इसमें प्लूरल ही होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, ये दोनों ही प्लूरल है, वर्ब इसमें प्लूरल इसमें सिंगुलर, द नंबर हो तो सिंगुलर। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में मैं देखता हूं बार बार पूछे जाते हैं। देखो रूल नंबर 4 में हम चलते हैं, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर लिए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो है वैसे तो ज्यादा होते हैं, क्लास है, टीम है, बुके है, आर्मी है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। क्लास, जैसे क्लास है, टीम है, क्लास है, कमेटी है, कमेटी वर्ड हो, और जूरी हो, जूरी, स्टाफ है, जूरी है, कास्ट है, कास्ट मतलब वो वर्कर्स, सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कास्ट बोलते हैं उनको। तो ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं, वो इससे अगला रूल पढ़ेंगे, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर नाउन होगा, देखो भाई, कमेटी, द कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना फैसला ले लिया है।
यहां पर इट से यूज करेंगे, देयर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम। द कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना फैसला ले लिया है। अब ये कमेटी है, ये एक यूनिट के रूप में यूज हो रही है, सिंगल यूनिट। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कमेटी के साथ आर भी लगता है, जूरी के साथ आर भी लगता है, स्टाफ के साथ भी आर लगता है। वो कौन सी कंडीशन वो पढ़ेंगे, मेन चीज वही है। ये नहीं है कि कमेटी, टीम, जूरी, स्टाफ, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये देखते ही हम इज कर देंगे या हैज कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये सिंगल यूनिट है। ऐसे ही द स्टाफ इज वेटिंग, द स्टाफ इज वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, स्टाफ इज वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। ये एक यूनिट में काम कर रहे हैं सारे, एक सिंगल यूनिट है। डिफरेंट टास्क नहीं इनका, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट एक्टिविटी नहीं है, सारे एक एक्टिविटी है। ये कमेटी यहां डिवाइडेड नहीं है, इसलिए हम यहां इज यूज करेंगे। अब बुके हैज बीन प्रेजेंटेड, बुके होता है ना, बुके भी तो एक कलेक्टिव नाउन है, बुके। अब बुके हैज बीन गिवन टू द चीफ गेस्ट, बुके होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स उसको बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन से कोई भी हो, और भी हैं बहुत सारे वर्ड, उन सब में हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लूरल कब यूज करेंगे, उसका मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कमेटी आर कब होता है और कमेटी इज कब, और स्टाफ इज और स्टाफ आर ये हम कब यूज करते हैं। देखो इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जो आपको मेन डिफरेंस याद रखना है। कैसे, जब हम प्लूरल कब यूज करेंगे ये बता देता हूं आपको। कलेक्टिव नाउन में प्लूरल कौन कौन सी कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर सारे जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, डिफरेंट थिंकिंग, अगर सारे जो मेंबर्स हैं कमेटी के, स्टाफ के, अलग अलग इंडिविजुअल रेफरेंस है उनका और उनकी थिंकिंग अलग अलग है, तो हम फिर यहां पर प्लूरल यूज करेंगे। कैसे, जैसे द जूरी आर डिवाइडेड, द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। इस मामले में जूरी है वो डिवाइडेड है। अब यहां इसका मतलब यूनाइटेड नहीं है, एक पूरी यूनिट नहीं है। अगर वो डिफरेंटली सोच रहे हैं, मेंबर्स अलग अलग डिफरेंटली सोच रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भी फिर वो प्लूरल ही यूज होगा, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल रेफरेंस होगा, फिर ये एक यूनिटी के रूप में शो नहीं किया जा रहा। तो जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू, डिवाइडेड है। ऐसे ही जब कास्ट की बात करें, मान लो द कास्ट आर रिहर्सिंग या प्रैक्टिसिंग, रिहर्स कर रहा है, द कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स। कास्ट जो है, जो कलाकार हैं वो अपनी लाइंस हैं वो अपना काम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटी है ना, डिफरेंट एक्टिविटी होगी, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी भी डिफरेंट हो, अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो, अगर डिफरेंट थिंकिंग हो, यूनाइटेड नहीं हो, तो इसका मतलब वो अलग अलग हैं, इंडिविजुअल रेफरेंस है, फिर प्लूरल यूज करेंगे। एक्टिविटी ले लो, जैसे कमेटी का ले लो एग्जांपल, द कमेटी आर, कमेटी ऐसे ले लो, वर्ब ले लो, द कमेटी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करेंगे प्लूरल में, और सिंगुलर में पार्टिसिपेट्स ऐसे लगेगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसे लगता है, तो सिंगुलर नहीं ले रहे अब इसमें। द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज इन देयर प्राइवेट लाइव्स, ये ले लो सेंटेंस, इन देयर प्राइवेट लाइव्स, अपने निजी जीवन में जो कमेटी है वो अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कमेटी पार्टिसिपेट्स नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटी अलग अलग होगी, यूनिटी में थोड़ी काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेट अलग अलग एक्टिविटी होगी, अलग अलग एक्टिविटी यहां है, यहां भी डिवाइडेड है, यूनिटी नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब पुलिस का भी पूछते हैं कई बार, पुलिस, आर्मी,
द पुलिस, पुलिस में भी आर भी आता है, इज भी आता है। द पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, पूरे रूट पे उनको पोस्ट कर दिया गया है। पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, पूरे रूट पे पुलिस को पोस्ट कर दिया गया है। अब यहां पर पुलिस इंडिविजुअल है ना, अलग अलग हैं, कोई कहीं चौक पर, कोई किसी चौक पर, कोई रेलवे स्टेशन पर, अलग अलग प्लेसेस हैं, अलग अलग डायरेक्शन हो, अलग डिफरेंट डायरेक्शन हो, डिफरेंट एक्टिविटी हो, डिफरेंट थिंकिंग हो, सब एक ढंग से नहीं सोच रहे, तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा। द पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज, कास्ट है वो अपनी रिहर्सल कर रही है, अलग अलग हैं वो। जूरी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड है तो पता लग गया ये सेम थिंकिंग नहीं है, डिवाइडेड आ जाए तो, ठीक है। ये डिफरेंस था ये कलेक्टिव नाउन का। जब हम इंडिविजुअल रेफरेंस करते हैं तो हम यूज करेंगे प्लूरल, और यदि हम एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब हम अगला रूल देखते हैं। अब रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 ले लो भाई। टू नाउन्स जब दो नाउन किसी सिंगल आइडिया की तरफ रेफर करते हैं, टू नाउन्स रेफर टू सिंगल आइडिया, या फिर कोई एक यूनिट हो, सिंगल यूनिट हो, तो उसको हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसमें। दो नाउन यदि एक सिंगल आइडिया की ओर संकेत कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो फिर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे? जैसे ये बहुत फेमस सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर is difficult to earn। ब्रेड और बटर कमाना बहुत मुश्किल है, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। अब यहां ब्रेड बटर जो है वो एक आइडिया है, यहां ब्रेड बटर का जिक्र नहीं है। ब्रेड बटर एक तो डिश में आता है, ब्रेड बटर इज माय फेवरेट डिश, वो डिश वाला अलग है, ये अलग चीज है, ये एक आइडिया है, इसमें बटर और ब्रेड की बात नहीं हो रही। जैसे हम बोलते हैं ना दाल रोटी कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे, दाल रोटी, तो उसमें दाल रोटी है, वो दाल रोटी नहीं है, लाइवलीहुड है। ये एक रेफरेंस है लाइवलीहुड की तरफ, लाइवलीहुड, जीविका। भाई रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, बटर कमाना या ब्रेड कमाना, ये दो चीजें कमाने की बात नहीं हो रही, ये रेफरेंस है। टू नाउन्स आर रेफरिंग टू ए सिंगल आइडिया, लाइवलीहुड इसका आइडिया है, जीविका। ब्रेड बटर भाई साथ में ये जो डिश होती है ना उसके लिए भी यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, ब्रेड और बटर वो मेरे फेवरेट हैं, तो यहां भी यूज होता है। लेकिन ब्रेड बटर में आर भी यूज जाएगा यदि ब्रेड बटर को ही मेंशन किया गया है और वो डिश नहीं है। तो ये तीनों प्रकार के सेंटेंस बता रहा हूं मैं। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप, इस दुकान में भाई ब्रेड और बटर हैं वो बेचे जाते हैं। ब्रेड भी मिलती है दुकान में और बटर भी मिलता है, दोनों चीज मिलती हैं, ये टू डिफरेंट थिंग्स है। यहां तो एक सिंगल डिश होगी ब्रेड बटर, राइस एंड करी है, इडली सांभर बोलते हैं ऐसे, राइस एंड करी, तो ऐसे ये डिश होगी एक ब्रेड एंड बटर। ऐसे ये जो ब्रेड बटर हैं ये डिफरेंट थिंग्स हैं, इसलिए आर हुआ यहाँ। ब्रेड बटर इस दुकान में बेचे जाते हैं, ब्रेड मिलती है साथ में बटर भी मिलता है, मक्खन मिलता है, ब्रेड भी, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ये सिंगल यूनिट वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ये एग्जाम में बहुत आता है, कई एग्जाम में, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, या वेट्स फॉर नो मैन, नन भी लिख देते हैं और नो मैन भी। ये बड़ा फेमस एक प्रोवर्ब है, समझ लो, सेइंग है बहुत पुरानी, ये 13th सेंचुरी से इसको यूज कर रहे हैं।
टाइम एंड टाइड है, यहां भी एक यूनिट है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अभी टाइम है, समय है, और ये ज्वार भाटा होता है, हाई वेव उसको बोलते हैं। इन दोनों का रेफरेंस है नेचर। नेचर वेट्स फॉर नो मैन। प्रकृति है, किसी की वेट नहीं करती। टाइम, अर्थ है वो घूमती रहेगी, सन है वो स्टेबल रहेगा, प्रकृति चलती रहेगी ऐसे ही। टाइड है, समुद्र है, सी है, ये भी प्रकृति है, नेचर है। नेचर का रेफरेंस है यहां। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ऐसे ही भाई टू एंड टू मेक, टू एंड टू मेक जो फेमस सेंटेंस है ना वही बता रहा हूं मैं। टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक्स फोर। ऐसे और भी बहुत सारे जो पेयर में यूज होते हैं वो देखो। डिश का तो बता ही दिया है, तो डिश होती है। हैम एंड एग, और ये ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी इज माय फेवरेट, ये भी हैं। और एक आयरलैंड में बोलते हैं, वो बताता हूँ आपको मैं, देखो आयरलैंड में बोलते हैं फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स है, ये एक डिश है। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट। हमारे एशिया में तो नहीं है, आयरलैंड में और इंग्लैंड में भी बोला जाता है फिश एंड चिप्स, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। और देखो हॉर्स एंड कैरिज, एक ये है हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी। एक तो हॉर्स और कैरिज है, गाड़ी अलग है, घोड़ा अलग है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है हॉर्स एंड कैरिज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, घोड़ा गाड़ी आ गई, द हॉर्स एंड कैरिज हैज अराइव्ड, द हॉर्स एंड कैरिज हैज अराइव्ड, हॉर्स एंड कैरिज हो। और ये देखो नेम एंड फेम, नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय ऑल, नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय ऑल। नेम फेम सबको चाहिए, प्रसिद्धि सबको चाहिए, सिंगल आइडिया है ये। टाइम एंड टाइड सिंगल है, ब्रेड बटर है, फिश एंड चिप्स है, हॉर्स एंड कैरिज है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मीनिंग आते हैं सही। और एक बेड एंड ब्रेकफास्ट भी याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं वो देते हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट। बैग एंड बैगेज भी होता है, बैग एंड बैगेज, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बैग एंड बैगेज, ये वर्ड है। बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है खातिरदारी। बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज फैंटास्टिक, ये बेड अच्छा था एक तो उनका, और एक नाश्ता दिया हमें, ब्रेकफास्ट दिया वो अच्छा था, ये नहीं कह रहा। बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी। बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज फैंटास्टिक, वेरी गुड। और ये बैग एंड बैगेज वाज थ्रोन आउट ऑफ द रूम, हिज बैग एंड बैगेज, सामान, सारा सामान, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज वाज थ्रोन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर फेंक दिया सामान। बैग एंड बैगेज यूज करते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट यूज करते हैं। ठीक है। ये टू नाउन्स यदि सिंगल आइडिया हो और सिंगल यूनिट हो तो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। अगर वो दो अलग अलग डिफरेंट हैं तो फिर वो प्लूरल यूज होगा। ये था हमारा अगला रूल। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पे। ठीक है। ये एक तो ये कलेक्टिव नाउन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन है, इसमें एग्जाम में पूछते हैं बार बार। और ये टू नाउन वाला, टू नाउन रेफरिंग टू सिंगल आइडिया। अब एक टू नाउन वाला एक और भी है इससे मिलता जुलता ही, वो क्या है? टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। अगर एक ही आदमी के लिए हम दो नाउन यूज कर रहे हैं तो फिर वो सिंगुलर होंगे, फिर वो तो सिंगुलर होंगे दोनों। एक ही पर्सन के लिए दो नाउन यूज कर रहे हो, ये उसमें भी आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसमें पूछते हैं, आर्टिकल के यूज होते हैं उसमें भी। देखो द कोच एंड कैप्टन, द कोच एंड कैप्टन हैज कम। कोच एंड कैप्टन आ गया भाई। अब ये तो कोच है, कैप्टन है, ये दोनों एक ही पर्सन है, कोच एंड कैप्टन। ऐसे ही द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ये दो नाम है, ऐसे दो नाउन हो गए ना। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज कमिंग हियर, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज कमिंग हियर। यहां पर जो इज यूज कर रहे हैं, दो आदमी नहीं है ये,
टू डिफरेंट पर्सन नहीं है, प्रोड्यूसर है और एक डायरेक्टर है, दो नहीं है कि ये। तो ये दो कब हो जाते हैं, ये दो कब होंगे जब हम हैव और यहां आर कब लगाएंगे, जब इस कैप्टन से पहले यहां कोई आर्टिकल आ जाए, इस डायरेक्टर से पहले यहां कोई आर्टिकल आ जाए। जैसे हम यहां ये लिखेंगे ना, द कोच एंड द कैप्टन, आर्टिकल कोई भी हो जाए, ए एंड द में से कोई भी यूज कर लें, द कोच एंड ए कैप्टन, दो अलग अलग हो गए। फिर द कोच एंड कैप्टन आर कमिंग, यहां आर्टिकल लगाने से, एंड के बाद जो दूसरा नाउन है उसके साथ आर्टिकल लगाने से क्या हो जाता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग लोग हैं। अब ये द लगाने से, अगर द नहीं है तो इसका मतलब एक ही है, यहां इस द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पहला नाउन है, इससे पहले द यहां है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एंड के बाद जो नाउन आता है, वो एंड के बाद जो नाउन होता है उसमें अगर आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब, और यहां आर्टिकल नहीं है तो सिंगुलर। आर्टिकल नहीं था तो हैज, आर्टिकल नहीं था तो इज, आर्टिकल आ गया तो आर, ए एन भी आ सकता है, द भी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 7 पे। ये टू नाउन वाला, टू नाउन सेम पर्सन और टू नाउन ये सिंगल आइडिया दोनों इंपॉर्टेंट है, और कमेटी वाला। रूल नंबर 7 देखो, अब रूल नंबर 7 में देखो, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द और आइदर ऑफ द, और एक है नाइदर ऑफ द, नाइदर भी बोलते हैं नीदर भी बोलते हैं, नाइदर ऑफ द। ये यदि फ्रेजेज हैं सेंटेंस के शुरू में, यदि सेंटेंस इनसे शुरुआत हो रही सेंटेंस की, तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब यूज हो गया हमेशा। सेंटेंस देखो, वन ऑफ द डॉक्टर्स, इनमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन फ्रेजेस के बाद, इन सब के बाद ये जो नाउन आएगा ये प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। वन ऑफ द डॉक्टर्स इज अब्सेंट, यानी डॉक्टर्स में से एक अब्सेंट है। ये ऑफ द डॉक्टर्स है, ये तो एक फ्रेज है, ये वन हैसली सब्जेक्ट इसका, वन इज अब्सेंट, एक अब्सेंट है, डॉक्टर्स में से एक अब्सेंट है। तो यहां जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, और यहां जो वर्ब होगी ये सिंगुलर होगी, आर और इज में से इज लगेगा। ऐसे वो ले लो, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द ले लो। आइदर और नाइदर है ना, ये दोनों तो दो के लिए यूज करते हैं। आइदर ऑफ द गर्ल्स मतलब इतनी गर्ल्स हैं दो, आइदर ऑफ द टीचर्स दो टीचर हैं, नाइदर में भी ऐसे, आइदर ऑफ द टीचर्स, आइदर ऑफ द टीचर्स इज कमिंग, उन दोनों टीचर्स में से कोई एक है वो आ रहा है, आइदर ऑफ द टीचर, ये प्लूरल होगा नाउन। इन सब के बाद ये नाउन है ना, डॉक्टर्स, टीचर्स। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज पास्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज पास्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स, ये नाउन प्लूरल होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स, और ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होगी, हैज पास्ट। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ऐसे इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और ये नाउन है ये प्लूरल होता है। ये था हमारा रूल नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 भी इससे मिलता जुलता ही है, रूल नंबर 8 है वो इससे मिलता जुलता है। ये कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। कौन कौन से, जैसे कि ईच है, एवरी है, ठीक है, ईच वन, एवरी वन, और सम वन, नो वन, नो वन, सम वन, ईच वन, और नोबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग,
नथिंग, समथिंग, समथिंग, समवन, समवन भी। ये इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ये सारे हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज होगी इनके साथ हमेशा, सिंगुलर वर्ब। ईच, एवरी, ईच वन, एवरी वन, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे। जैसे दो ईच, ईच तो अभी बताया था ना, ईच ऑफ द, देखो ईच ऑफ द अलग है, इसमें प्लूरल नाउन होगा, बाद में वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही नाउन। ईच गर्ल हैज पास्ट, ईच में लगता तो यही है, ईच में लगती तो सिंगुलर वर्ब भी है, ईच गर्ल हैज पास्ट। एवरीबडी लाइक्स, अभी लो एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी लाइक्स, लाइक नहीं होगा, एवरीबडी लाइक्स, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। एवरीबडी लाइक्स टी, एवरीबडी लाइक्स टी, लाइक नहीं होगा, लाइक्स होगा। समवन हैज कम, एवरीबडी लाइक्स टी, एवरीबडी हैज डन द वर्क, नो वन लाइक्स इट, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो ईच है ना, ये ईच है, यदि प्लूरल नाउन के बाद यूज कर लेंगे ना इसको, देखो इस ईच में भी सिंगुलर यूज किया हमने, यहां था ना ईच ऑफ द गर्ल्स हैज, अगर सिंगल अकेला ईच है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो यहां भी सिंगुलर यूज हुआ, लेकिन अगर प्लूरल नाउन के बाद हम ईच यूज करते हैं तो फिर वो प्लूरल रहेगी। दे ईच हैव डन द वर्क, उन सब ने काम कर लिया। दे ईच हैव, देखो यहां ईच देखते ही सिंगुलर नहीं करना है, यहां ईच ऑफ द सिंगुलर वर्ब, ईच ऐसे है ईच गर्ल इंडेफिनिट प्रोनाउन में तो सिंगुलर, लेकिन प्लूरल नाउन के बाद में ईच आ जाए, पहले है ना ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम तो हैज होगा, ईच ऑफ देम हैज, उनमें से ईच ऑफ देम हैज डन, लेकिन दे के बाद ईच आ गया। द स्टूडेंट्स ईच हैव डन, ऐसे होगा। ये ईच वाला पोजीशन देखो, ये वर्ब इसके नाउन के बाद है, प्लूरल नाउन के बाद है। देखो ये ईच पहले है, गर्ल से पहले है, ये भी पहले होती है, गर्ल से पहले है, तो ये बाद में आ गया तो सिंगुलर होगा। ये था हमारा रूल नंबर 8। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 9। ठीक है, ये सारे आप ये नोट करते जाना और इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे रूल है याद नहीं रहते। रूल नंबर 9 ले लो। देखो, जब कोई प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन है, उसको यदि हम रेफर कर रहे हैं सम के लिए या अमाउंट के लिए या डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए या फिर वेट के लिए, तो हमेशा ही जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी, सिंगुलर वर्ब होगी प्लूरल नाउन। जैसे भी ये 20 माइल्स ले लो, 20 माइल्स हैव पास्ड, यहां तो हमने हैव यूज किया। 20 माइल्स प्लूरल है, 20 मील गुजर गए हैं, 20 माइल्स। या फिर 50,000 रुपीज हैव लॉस्ट, 50,000 रुपीज हैव लॉस्ट। लेकिन जब सम की बात करें, ऐसे लिखे 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। अब यहां अमाउंट का रेफरेंस होगा ना, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपए बड़ी रकम होती है, बड़ी अमाउंट होती है, इसलिए अमाउंट के रेफरेंस के कारण ये इज हुआ। 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज बड़ी अमाउंट है नहीं, बड़ी अमाउंट है, इज ए बिग अमाउंट। और ये 20 माइल्स ले लो, 20 माइल्स का भी रेफरेंस यदि डिस्टेंस का हो, वेट का हो, 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 माइल्स है वो बहुत लंबी दूरी होती है, 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस।
20 माइल्स एक बहुत लंबी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के कारण यही जा गया। ऐसे ही 50 kg इज ए बिग वेट, इज नॉट ए बिग वेट। ऐसे लेंथ ले लो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, सम हो, कोई भी ऐसी यूनिट हो तो ये हमेशा सिमिलर होंगे। अगर 50,000 रुपीज खो गए हैं बोले तो 50,000 रुपीज हैव लॉस्ट, और 50,000 रुपीज अमाउंट है, इज ए बिग अमाउंट। 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 50 kg इज ए बिग वेट। ऐसे ये रेफरेंस होता है। प्लूरल नाउन है वैसे ये, लेकिन हम यहां पर प्लूरल नाउन है ये, लेकिन हम इज यूज कर रहे हैं अमाउंट के कारण। यहां 20 माइल्स प्लूरल है लेकिन इज यूज कर रहे हैं डिस्टेंस के कारण, और यहां कोई डिस्टेंस रेफरेंस नहीं, इसलिए हम हैव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई भी सम, अमाउंट, डिस्टेंस हम यूज करें तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब अगला रूल देखो, जैसे अभी बताया था ना, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ऐसा ही एक और रूल है, आइदर ऑफ, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन याद रखने आपको, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजंक्शंस हैं ये इन कंजंक्शन में दो सब्जेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें हमेशा याद रखना है कि जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, सेकंड सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे भी देखो ये आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन इट, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन इट। आइदर और से दो नाउन जोड़ रखे हों, नाइदर नोर से जोड़ रखे हों, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रखे हों, तो बाद वाला जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग लगेगी, राम के अकॉर्डिंग नहीं। ये दो नहीं है, चाहे सिंगुलर है तो सिंगुलर। जैसे भी ले लो, नाइदर भी बोलते हैं, निदर, निदर द टीचर्स नोर द, neither the teacher nor the principal has come। अब ये प्रिंसिपल के कारण ये हैज आया, बाद वाला जो नाउन था ना उसके अकॉर्डिंग हैज लगा है। यहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां राम था सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां टीचर्स था, और के बाद ये हिज फ्रेंड्स है तो है हुआ, यहां प्रिंसिपल है तो ये हैज हुआ। नाइदर द टीचर्स नोर द प्रिंसिपल, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। अब इसी से जुड़ा एक रूल और है, वो बता देता हूं आपको कैसे। ये देखो, एज वेल एज, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, और ओनली विद आ जाए। ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड्स हो, या फिर एक अकैम्पनीड होता है, अकैम्पनीड मतलब साथ, अकैम्पनीड बाय। ये अगर फ्रेजेस हैं और ये दो नाउन को जोड़ रही हैं तो फिर फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कैसे? जैसे देखो, सेंटेंस यहां लिख देते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग होम। अब देखो यहां फ्रेंड्स है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। इनमें पहले जो सब्जेक्ट है ना, एक तो राम सब्जेक्ट है इसमें और एक हिज फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट है। एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहला सब्जेक्ट ही माना जाता है। ये तो एक फ्रेज हो जाती है, राम इज कमिंग एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स भी। राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, हमेशा ये सिंगुलर ही होगा। ऐसे ही विद हो, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स इज बर्न्ट, हैज बीन बर्न्ट। ऐसे ही बिसाइड्स है, टुगेदर विद है, द प्रिंसिपल टुगेदर विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग।
पहले वाला सब्जेक्ट है ना, वो ही मेन सब्जेक्ट होता है। इनमें दो दो सब्जेक्ट जब बनते हैं, दो नाउन जुड़ते हैं, राम अकैम्पनीड बाय हिज ओल्ड फ्रेंड्स इज कमिंग हियर, अकैम्पनीड बाय के बाद जो आया है ना फ्रेंड्स, वो नहीं लगेगा, पहले वाला सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये हमारे हो गए रूल नंबर 11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं कि जब एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो और वर्ब ज्यादा हो, तो क्या रूल है? सब्जेक्ट एक है, वर्ब ज्यादा है, तो फिर वो वर्ब है वो हमेशा वैसे ही यूज होगी जैसे फर्स्ट टाइम यूज की जा रही है। रूल नंबर 12, वन सब्जेक्ट, ठीक है, और मोर वर्ब्स, एक सब्जेक्ट हो और ज्यादा वर्ब्स हो, तो क्या रूल है? ऑल द वर्ब्स विल अग्री टू द सब्जेक्ट, सारी वर्ब उस सब्जेक्ट को अग्री करेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टीचर टीचेस अस, टीचर सिंगुलर है तो ऐसा लगा, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश एंड गिव्स अस होमवर्क, बट देखो यहां गिव्स आ गया दोबारा वर्ब, तो फिर ये टीचर ही सब्जेक्ट है, यहां इस टीचर्स के साथ भी वही है, और जोड़ लो, बट समटाइम्स अलाउज अस टू प्ले। देखो यहां पर ये तीन वर्ब यूज कर रहे हैं हम, अलाउ कर रहे हैं, गिव यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक ही है। जब सब्जेक्ट एक और वर्ब कई हो कंपाउंड सेंटेंस में, तो फिर वहां पर सारी वर्ब्स हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। यदि पैसिव वॉइस नहीं है तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो फिर चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं सारे। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश एंड गिव्स अस, एस क्यों लगा? टीचर के कारण। एंड गिव्स अस होमवर्क, बट समटाइम्स अलाउज अस, अलाउ नहीं होगा, ये एस क्यों लगा? टीचर के कारण। अलाउज अस टू प्ले, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है, हमें होमवर्क देता है, लेकिन कई बार हमें खेलने भी देता है। लेकिन अगर वो पैसिव वॉइस वाला देखो, राम फेल, ये हो गया राम फेल फ्रॉम द ट्री, ऑफ द ट्री, राम फेल फ्रॉम द ट्री, एंड अब यहां यूज करना है, फिर यहां पर सेम नहीं होगा, ये मान लो टेक वर्ब यूज करनी है, तो यहां पर तो फेल हो गया, राम फेल फ्रॉम द ट्री, एंड टुक टू हॉस्पिटल नहीं होगा, टेक हॉस्पिटल। अब यहां पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। अब की बार राम फेल फ्रॉम द ट्री, राम पेड़ से गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वाज टेकन। अब पैसिव वॉइस में सेम रूल नहीं रहता, यहां पर इसका आंसर हम लिखेंगे वाज टेकन, ले जाया गया, ठीक है। राम फेल फ्रॉम द ट्री एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। ये यहां क्यों चेंज हुई? यहां फेल, यहां टीचेस, देखो यहां गिव्स, यहां अलाउड, सेम है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में चल रहा है पूरा सेंटेंस। यहां ये फास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, फॉल की सेकंड फॉर्म, यहां ये टुक क्यों नहीं किया? जब यही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन यहां पैसिव वॉइस है, राम को ले जाएगा, राम वाज टेकन टू हॉस्पिटल, राम को हॉस्पिटल ले जाएगा। अब यहां टुक कर देंगे तो राम हॉस्पिटल ले गया, इसका मतलब ये हो जाएगा राम टुक टू हॉस्पिटल, किसी और को ले गया राम, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। रूल नंबर 13, एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं ना, एडजेक्टिव क्लॉज में भी हम एंटीसीडेंट देखते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में एंटीसीडेंट होता है ना, पहले जो आता है जो नाउन, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे द गर्ल, द टीचर, द गर्ल हु केम हियर इज माई सिस्टर। ये जो इज है ना, देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ हु केम हियर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज में एंटीसीडेंट ये है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। एडजेक्टिव क्लॉज एक जस्ट क्वालिफाई करता है एक नाउन को। ये गर्ल है, इसके लिए यहाँ इज लगा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी ऐसे हम यहाँ
इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। द गर्ल हु केम हियर इज माई सिस्टर। यहां अगर गर्ल्स होता ना, गर्ल्स, तो फिर यार होता। द गर्ल्स हु केम हियर और माई सिस्टर, इस गर्ल के अकॉर्डिंग हु से पहले, एडजेक्टिव क्लॉज से पहले जो नाउन होता है वो होता है एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, इसके बाद ले लो अगला रूल, आप ले लो अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। अनरियल कंडीशन जो होती है उसमें देखो क्या रूल है। एक तो ये देखो सेंटेंस, ही लाफ्स एज इफ ही वर ए मैड। देखो यहां ये ए भी याद रखना, और ये वर्ब, ये एज इफ कंजंक्शन है एक, वह ऐसे हंसता है जैसे कि पागल हो। यहाँ ही के साथ तो वॉज लगता है ना, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज माई फ्रेंड, लेकिन यहाँ वर लगता है हमेशा, इसका ये ध्यान रखना है। वॉज नहीं आता इसमें, कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं, अनरियल कंडीशन वाले। ही लाफ्स एज इफ वाले सेंटेंस याद रखना, एज इफ के बाद जो नाउन, जो सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो आई हो, ही हो, दे हो, सी हो, वर यूज होता है। ही वर ए मैड, जैसे कि वो पागल हो। ऐसे एक वुड दैट वाले सेंटेंस में है, मॉडल में आता है ना ये वुड दैट वाला सेंटेंस, वुड दैट आई वर अ पीएम, काश कि मैं पीएम होता। यहां भी देखो आई के साथ वर यूज हुआ। वुड दैट वाले सेंटेंस में भी यहां सब्जेक्ट, ये नाउन कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां वर ही यूज होता है, वाज नहीं होता। वुड दैट आई वर ए पीएम, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई चीजों में काम आता है, ये मॉडल में काम आता है। ब्लैंक के बाद दैट है तो कोई भी मॉडल नहीं आता वुड के अलावा। ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद दैट लिखा हुआ है और मॉडल यूज करना है, तो वुड के अलावा कोई मॉडल यूज नहीं हो सकता। और वुड दैट वाले सेंटेंस में यहां कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, हमेशा वर यूज होता है। और एक चीज ये भी है, यहाँ पीएम, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल, कुछ भी हो, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, द नहीं आता। या तो ए लगेगा या एन। वैसे द लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट। काश कि मैं राष्ट्रपति होता, तो वुड दैट आई वर ए प्रेसिडेंट, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये वुड दैट वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। रूल नंबर 15 है हमारा मॉडल्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, इनके बारे में क्या रूल है? मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। रूल नंबर 15, मॉडल्स, मॉडल्स हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये याद रखना है, ही कैन हेल्प मी, कोई एसीएस नहीं होता मॉडल के बाद, कोई आईएनजी नहीं, कोई एसीएस नहीं, बेयर इंफिनिटिव होता है ये। ही कैन हेल्प मी, मे आई कम, यू शुड गो होम, वी विल हेल्प यू, ऐसे। लेकिन अगर मॉडल के साथ अगर पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस आ जाए तो फिर वो थर्ड फॉर्म भी हो जाता है। इसके साथ तो फर्स्ट ही रहेगी, जैसे भाई दे शुड बी हेल्प्ड, ये पैसिव वॉइस होगा ना यहाँ, तो शुड के साथ तो ये बी फर्स्ट फॉर्म ही है। वैसे तो रूल तो वही रहेगा, बी तो फर्स्ट फॉर्म है, बी वॉज बीन नहीं होता, बी है फर्स्ट फॉर्म। शुड वुड के बाद यहां पर ऐसे बी आ जाए मॉडल के बाद, तो वो थर्ड फॉर्म भी हो जाती है पैसिव वॉइस में। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आईएनजी भी होता है। दे विल बी गोइंग होम, जा रहे होंगे, विल बी गोइंग, विल बी प्लेड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है जो एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है मॉडल में, ये तो मैंने बेसिक बताया, वो है ये हैव वाला। जैसे देखो, ही हैज डन द वर्क, इसमें हमने हैज यूज किया ही के साथ। लेकिन अगर हम ही के साथ मॉडल यूज कर लें, मॉडल यूज कर लें शुड या वुड या विल, तो फिर यहां कभी हैज नहीं आता। ही के साथ यहां है ना, इसका हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना है। तो ही क्या बनाएंगे, ही विल हैव ही होगा। ये मत सोचना कि यहां ही है तो इसके साथ हैज लगता है। मॉडल आने के बाद विल हैव, वुड हैव, शुड हैव,
कुड हैव, ये हमेशा हैव यूज होता है, हैज यूज नहीं होता ही के साथ। ही विल हैव डन द वर्क, ही विल हैव डन द वर्क, ये इसमें मॉडल में याद रखना है। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस में, तो पेसिव वॉइस हो तो थर्ड फॉर्म भी हो जाती है, ठीक है। और विल, ये हैव वाली बात है में, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब में ऐसे आ जाता है। 4 सेंटेंस दे देंगे और कौन सा सही है ये पूछ लेते हैं ना। तो ये विल, सेल, ये कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद हमेशा हैव आता है, हैज नहीं, चाहे ये हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां तो हैज आया, ही हैज डन द वर्क, लेकिन यहाँ विल आ गया तो विल, ही विल हैव आ जाएगा फिर यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारे 15 रूल। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनके साथ एस लगा रहता है, जो पेयर में यूज होते हैं। रूल नंबर 16 देखो, पेयर में यूज होने वाले प्लूरल नाउन्स, पेयर में यूज होने वाले प्लूरल नाउन्स जिनको हमेशा हम प्लूरल लेते हैं, कौन कौन से हैं वो देखो। देखो भाई, इसमें शॉक्स, शॉक्स, शूज, ठीक है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स यूज करते हैं, और ये जीन्स भी यूज करते हैं, जीन्स, ठीक है, पैंट्स, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, शूज है, और भाई ये घर में यूज करते हैं टंग्स, चिमटा, सीजर्स, सीजर नहीं होती क्या, कैंची, सीजर्स, टंग्स, ठीक है, और ये ईयरफोन्स, ईयरफोन्स, इनमें सब में ऐसा लग रहा है ये पेयर में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। शॉक्स हैं 2 हैं, शूज हैं 2 हैं, ट्राउजर्स भी 2 होते हैं, अभी देखो पार्ट है इसके, जीन्स भी, पैंट्स भी, टंग्स भी, सीजर्स भी। ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ, कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि वेयर आर माई सीजर्स, कैंची तो वैसे एक ही होती है, कैंची तो एक ही होती है वैसे, सीजर, लेकिन हमेशा इसमें आर यूज करेंगे। वेयर आर माई सीजर, वेयर इज माई सीजर नहीं होता, ये सारे प्लूरल होंगे। माई पैंट्स आर देयर, वेयर आर माई पैंट्स आर देयर, माई ट्राउजर्स आर देयर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, आर यूज होगा, शूज में भी आर यूज होगा, शॉक्स में भी आर यूज होगा, सीजर्स में भी, सभी में आर यूज होता है, यानी कि प्लूरल यूज होता है। हैव, हैज में से हैव, और इज, आर में से आर यूज होता है, प्लूरल है सारे। इनमें सिंगुलर कब बन जाते हैं ये सिंगुलर भी यूज होते हैं यदि हम इनके साथ पेयर यूज कर लें, तो इन वर्ड्स के साथ पेयर यूज कर लें तो फिर वो सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ शूज, जैसे मान लो ये यूज करूं मैं, अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट। अब ये हैव नहीं होगा, खरीदा गया है, एक जोड़ी जूता है वो खरीदा गया है, हैज बीन बॉट। अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट। वेयर आर माई शूज, वैसे तो हम शूज बोलेंगे, यहां पर हैज भी हो जाएगा, पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्रॉट, इज बॉट, इज लग जाएगा अगर पेयर यूज कर ले तो इनमें, ठीक है। ये तो हमारा रूल नंबर 16। जब कोई भी ये पेयर में यूज होने वाले नाउन्स हैं, पेयर में यूज होने वाले नाउन्स हैं, वो हमेशा प्लूरल लेंगे, लेकिन इनके साथ पेयर लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, रूल नंबर 17 पे आ जाओ। 17 में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं करते, 1 2 3 1 2 3 5 में नहीं बोलते, वो अलग अलग होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे भी देखो, जैसे कि भी ये इंफॉर्मेशन है, जो पेपर में आते हैं वो बता रहा हूं मैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं अनकाउंटेबल, शुगर है, वाटर है, मिल्क है, ग्रास है, बहुत सारे हैं, लेकिन तो एग्जाम्पल बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, एडवाइस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फर्नीचर है, फर्नीचर होता है, इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस होता है। हेयर है, ठीक है, लगेज है, फर्नीचर है, एडवाइस है, और बाकी सिंपल तो है ही। नॉलेज भी है, नॉलेज, एजुकेशन। इनको हम जब कंफ्यूजन हो ना कि भी कैसे पता करें ये काउंटेबल है कि नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि भी मैंने 5 नॉलेज ली, मैंने 3 एजुकेशन ली, ठीक है। इनको काउंटिंग में बोल के देख लो एक बार तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये नॉलेज इज पावर, आर नहीं होता।
एजुकेशन इज की टू सक्सेस, एजुकेशन इज नेसेसरी, आर नहीं होता। फर्नीचर भी हमेशा ही ये सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होते हैं। मिल्क इज होता है, वाटर इज, ठीक है, अनकाउंटेबल है। वाटर आर नहीं होता, मिल्क आर नहीं होता, ठीक है। अब ये जो एक तो हेयर का बता देता हूं, एक एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि 5 hairs ऑफ अ हॉर्स, ठीक है, आर नीडेड, आर रिक्वायर्ड। तो यहां इस प्रकार के सेंटेंस में आर भी आ जाएगा, इज होता है, इज हेयर इज ब्लैक, हेयर इज ही होता है, हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक ग्रे, लेकिन यहां आर हो गया। देखो ये अलग सेंटेंस बना लिया ना, 5 hairs ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े के 5 बाल हैं, उनकी जरूरत है किसी काम के लिए, तो 5 hairs ऑफ ए हॉर्स आर नीडेड, तो यहां आर भी हो जाता है ऐसे। और ये इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ये तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इनके साथ कभी भी आर्टिकल भी नहीं आता, इनडेफिनिट आर्टिकल, एन इंफॉर्मेशन नहीं होता, एन एडवाइस भी नहीं होता। इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, एडवाइस हैज बीन गिवन, हैव नहीं होता इनके साथ। तो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब चलते हैं हम 18। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल होते हैं फॉर्म में और मीनिंग में सिंगुलर। कैसे? उनकी स्पेलिंग में एस होता है बस, बाकी वो सिंगुलर होते हैं। उनकी स्पेलिंग में लास्ट में एस लग जाता है। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारे एस लग जाते हैं लेकिन हैं वो सिंगुलर। जैसे मान लो फिजिक्स, फिजिक्स इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स है। सब्जेक्ट के नाम होते हैं, कुछ डिजीज के नाम भी होते हैं, बीमारियों के नाम, जैसे मम्प्स है, मम्प्स, स्पेलिंग में ही है। रिकेट्स, रिकेट्स है। डायबिटीज, रिकेट्स है, डायबिटीज है, मम्प्स है, ये इनके स्पेलिंग में है डिजीज के नाम। कुछ गेम के नाम भी होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये हैं। तो जैसे फॉर्म में तो ये लगते हैं हमें प्लूरल, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, और ये बिलियर्ड्स, मम्प्स, रिकेट्स डिजीज के नाम होते हैं, गेम के नाम होते हैं, स्पोर्ट्स के हैं, कई सब्जेक्ट्स के नाम है, ये हमेशा सिंगुलर लेंगे। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग है, इसको समझ में आ गया उसके लिए इंटरेस्टिंग है, नहीं तो नहीं आता ये। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक खास बात और है, स्टैटिस्टिक्स है और मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स यदि कैलकुलेशन के लिए यूज कर लें तो आर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स है सब्जेक्ट की बजाय यदि डेटा के लिए यूज कर लें तो फिर आर हो जाएगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स का मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, ऊपर लिखता हूं। स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा के लिए यूज करें। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब ये है। लेकिन अगर मैं ये पढ़ूं कि हिज मैथमेटिक्स, ये सेंटेंस पेपर में आए हुए हैं वो बता रहा हूं, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड। अब यहां जो मैथमेटिक्स है ये गणना है, गणना, कैलकुलेशंस, हिसाब किताब। हिज मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड, यहां पर ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे यहां। तो ये नहीं है कि मैथमेटिक्स है और ये स्टैटिस्टिक्स है, इनको देखते ही इज लगाना है। ये हिज मैथमेटिक्स है, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड। स्टैटिस्टिक्स देख लो, द स्टैटिस्टिक्स शो, द स्टैटिस्टिक्स शो that India is becoming
रिच। अब यहां देख लो, स्टेटिस्टिक्स शो, आंकड़े बताते हैं, डेटा हो गए यहां पे, ये स्टेटिस्टिक्स है, ये डेटा है, डेटा बताते हैं कि इंडिया है वो अमीर हो रहा है धीरे धीरे, इंडिया इज बिकमिंग रिच डे बाय डे। ये मैथमेटिक्स है कैलकुलेशन के लिए, ये स्टेटिस्टिक्स है ये डेटा के लिए, ये डेटा हो गया, और ये क्या हो गया, कैलकुलेशंस। भाई उसका हिसाब किताब है वो सही नहीं है या अच्छा है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड या आर गुड, यहाँ आर हो गए, यहाँ सब्जेक्ट हो तो ईज लगता है, ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 18 क्या था, कई नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में वो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 19 में चलते हैं। कई बार नाउन को नो के साथ जोड़ लेते हैं, तो दो सिंगुलर नाउन अगर हम नो के साथ जोड़ लें, रूल नंबर 19, दो नाउन, टू नाउन्स, उसको हम कनेक्ट कर लें, ज्वाइन कर लें नो के साथ, तो फिर वो दोनों भी, वो भी हम सिंगुलर वर्ब ही होगी इसमें, जैसे कि नो टीचर एंड नो स्टूडेंट हैज कम, न तो कोई टीचर आया है न कोई स्टूडेंट आया, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट हैज कम। नो से हम ये दो नाउन जोड़ ले, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट्स, हैव नहीं होगा, फिर एंड लगा के नो के साथ ये दो नाउन जोड़ ले सिंगुलर, तो फिर ये सिंगुलर ही रहेगी वर्ब, ठीक है। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9 में याद रखना कि दो सिंगुलर नाउन हो और नो से जोड़ दें एंड लगा के, तो वो हमेशा ये सिंगुलर ही रहेंगे। रूल नंबर 20 पे आ जाओ। रूल नंबर 20 देखो, मोर देन वन वाला पेपर में आता है कई बार। मोर देन वन के क्या रूल हैं, मोर देन वन है तो भी सिंगुलर ही वर्ब और सिंगुलर ही नाउन। देखो एग्जांपल, मोर देन वन टीचर हैज कम, मोर देन वन टीचर हैज कम। देखो यहां पर मोर देन वन है तो सिंगुलर ही ये नाउन रहेगा, सिंगुलर ही ये वर्ब रहेगी, यहां प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर रहेंगे दोनों, ठीक है। मोर देन वन है, लेकिन मोर के बाद यहां पे कोई प्लूरल नाउन ले लें और फिर देन वन लिखें तो फिर प्लूरल होगा। जैसे मोर टीचर्स, अगर हम ये ले लें मोर टीचर्स देन वन हैव कम, इतना ही फर्क है। मोर देन वन में तो सिंगुलर होगा, नाउन भी और वर्ब भी, लेकिन मोर टीचर आ जाए, यहां पर प्लूरल नाउन आ जाए कि मोर मैन देन वन हैव कम, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर कमिंग, ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर देन टू लगा दें, वन है तो ही है, अगर टू लगा दें तो हमेशा प्लूरल ही होगा, वन देन मोर देन टू, अगर मोर देन टू कर दें, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, तो प्लूरल ही होगा। कैसे, जैसे मोर देन 5, मोर देन 2 है, मोर देन 5 है तो फिर प्लूरल होगा, मोर देन 5 टीचर्स आर कमिंग, तो फिर आर ही होगा, यहां पर 5 हो जाए तो आर होगा, मोर देन 5 टीचर्स, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये रूल लगा रहे हो गए 20। इसके बाद आगे चलते हैं। अब भाई एक तो हेयर और देयर वर्ड होते हैं दो, हेयर एंड देयर। रूल नंबर 21, हेयर एंड देयर। देखो हेयर और देयर में कैसे पता चलेगा हमें, इनके बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा कि भाई हमें सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल। आर भी हो सकता है, इज भी, देयर आर मैनी चेयर्स, तो ये चेयर्स बताएगी आर यूज करना है क्या। ऐसे ही देयर इज अ चेयर, ये बाद वाला जो नाउन होता है उससे पता लगता है। हियर इज ए चेयर, हियर आर मेनी चेयर्स, हियर और देयर में यहां आर भी हो सकता है, इज भी, इनसे पता नहीं लगेगा। बाद वाला जो नाउन है ना, देयर आर मेनी होटल्स, ऐसे इसको यूज करते हैं। 21, हेयर देयर के साथ हमेशा, हेयर देयर के साथ हमेशा कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा
बाद वाले नाउन के कारण। बाद वाला नाउन यदि प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे, बाद वाला नाउन यदि सिंगुलर है सिंगुलर यूज करेंगे। अगला आ जाओ। अब जैसे हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स या टाइटल्स, हेडिंग टाइटल्स हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे। हेडिंग टाइटल्स हैं वो ये मत सोचना कि प्लूरल होंगे। जैसे भाई कोई बुक का नाम है और कोई हेडिंग है, जैसे कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, और ये बुक का नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज अ फाइन बुक, बहुत अच्छी बुक है, इज अ फाइन बुक। अब टेल्स हैं, यहां तो प्लूरल है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लेकिन ये एक बुक का नाम है, अपोस्ट्रोफी आता है दोनों तरफ। वैसे अरेबियन नाइट्स इज ए फैंटास्टिक बुक, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अरेबियन नाइट्स यूज करते क्या? अलिफ लैला, अरेबियन नाइट्स, बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स आज नहीं होगा, ये हेडिंग हो कोई टाइटल हो तो हमेशा ये सिंगुलर ही होता है। अब आ जाते हैं नथिंग बट। अभी मैंने रूल बताया था ना एक नथिंग वाला, नथिंग हैज बीन डन, नथिंग के साथ सिंगुलर होता है, लेकिन नथिंग के साथ यदि बट आ जाए ना तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। नथिंग हैज बीन डन, नथिंग इज लेफ्ट, ऐसे बोलते हैं, लेकिन नथिंग के साथ कई बार सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं, नथिंग बट स्टोन्स इज लेफ्ट। ये देखो, ये नथिंग बट वाले सेंटेंस में यहां तो प्लूरल हो सकता है, नथिंग बट, नथिंग बट। अब ये बड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में, ये नथिंग बट हमेशा सिंगुलर ही लेगा, नथिंग के साथ सिंगुलर यूज होगा। यहां स्टोन से कान कंफ्यूजन होता है बच्चों में, नथिंग इज लेफ्ट। अब बट स्टोन्स का मतलब है स्टोन्स के सिवाय, ये बट का मतलब परंतु नहीं है, कंजंक्शन वाला ये प्रीपोजिशन है, समझ लो। ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्टोन्स, स्टोन्स को छोड़ के, ये एक्सेप्ट बोलते हैं ना इसको, एक्सेप्ट भी आ सकता है, नथिंग एक्सेप्ट स्टोन्स इज लेफ्ट। अगर स्टोन्स के जगह यहां ये एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट और एक्सेप्ट एक जैसे ही दोनों। नथिंग इज लेफ्ट हमेशा सिंगुलर यूज होगा नथिंग में। तो नथिंग बट के बाद यदि प्लूरल नाउन है तो भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम रूल नंबर 24 बताता हूं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम से कोई सेंटेंस शुरू है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं हम, इट इज हाई टाइम में। पास्ट इंडेफिनिट कैसे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी टुक रेस्ट। ये पढ़ने में अजीब लगेगा, ये जब तक आपने पढ़ा नहीं हो ये सेंटेंस या किसी बुक में, ग्रामर बुक में देखा नहीं हो, तब तक आप इसको आप अपने आप ठीक नहीं कर सकते। इट इज हाई टाइम का ये मतलब है कि अब समय आ गया हम रेस्ट करें। इट इज हाई टाइम ही वेंट होम, इट इज हाई टाइम अब समय आ गया है वो घर जाए। वी शुड टेक रेस्ट, शुड के सेंस में है ये। इट इज हाई टाइम ही वेंट होम, इसकी जगह हम ही वेंट होम करेंगे ना। यहाँ देखो, यहां ये लिख लो चाहे, इट इज हाई टाइम ही वेंट होम, अब समय आ गया है वो घर गया नहीं है। ये शुड के सेंस में, ही शुड गो होम, ही शुड गो होम, ही वेंट होम, इसके साथ अकेला नहीं। ही वेंट होम अकेला है तो ही वेंट होम ही है, वह घर गया। अगर इट इज हाई टाइम के साथ ये यूज कर रहे हैं ना, ही वेंट होम, तो इट इज हाई टाइम ही वेंट होम का मतलब है अब समय आ गया है, हाई टाइम है कि वो घर जाए। ही वेंट होम, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। इट इज हाई टाइम वाला कोई भी सेंटेंस हो, इट इज हाई टाइम से सेंटेंस शुरू है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इट इज हाई टाइम वाला कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग रूल लेते हैं, रूल नंबर 25। वो है भाई फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन वाले भी एग्जाम में आते हैं। फ्रैक्शंस हमेशा कैसे यूज होंगे, देखो 25 नंबर रूल, फ्रैक्शंस,
फ्रैक्शंस का क्या रूल है? जैसे वन ऑफ थर्ड, वन थर्ड या टू थर्ड, 10/4 ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ट। तो वन थर्ड है या टू थर्ड है, 2/4 है, वन थर्ड या 2/4 ऑफ द टीचर्स गॉन। तो यहां हैव या हैज में से यूज करना है हमें, हैव या हैज में से यूज करना है। देखो तो ये हमेशा ही कैसे पता लगेगा, ये 1/3 का 2/4 का, ये हमेशा इनके बाद जो नाउन है ना इस पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। इनसे पता नहीं लगेगा 1/3, 2/3, 10/4, 3/4, 30%, ये इनसे पता लगेगा। काउंटेबल नाउन है तो फिर हम जनरली प्लूरल यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है तो ईच। तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। और ये 2/4 ऑफ द टीचर्स हैव गॉन, हैव गॉन। अनकाउंटेबल आ जाए जैसे 3/4, 3/10 या 3/4 ऑफ द मिल्क इज इम्प्योर। तो यहां देखो 3/4 है, 2/4 है, 1/4 है, 1/3 है, ये फ्रैक्शंस हैं। इनमें क्या रूल है, इनके बाद जो नाउन आता है ना उससे पता लगता है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर है यानी काउंटेबल आगे तो इजी होता है, वाटर आ जाए, मिल्क आ जाए, नॉलेज आ जाए, 3/4 ऑफ नॉलेज वाज गिवन, ऐसे सिंगुलर ही होते हैं। ये फ्रैक्शंस में हमेशा हम सिंगुलर अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर यूज करेंगे, अगर अनकाउंटेबल है, प्लूरल है तो हम अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, और काउंटेबल है और तो फिर हम प्लूरल ही यूज करते हैं जनरली। यहाँ ये जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा काउंटेबल में, और यहाँ वर्ब यूज करेंगे ये हैव और हैज में से हैव और इज और आर में से आर यूज होगा। ठीक है, अब लेते हैं रूल नंबर 26। अभी तो है जगह, 26 नंबर रूल ले लो। ये हैड और वुड हैं, हैड और वुड के साथ भाई ये 3 एक्सप्रेशन होती हैं, हैड बेटर, सूनर, रादर, हैड बेटर, सूनर, रादर। इनके साथ क्या रूल है, हमेशा बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। ही वुड रादर डाई देन बैग। एक तो ये सेंटेंस याद रखना है, इसमें देखो बेयर इंफिनिटिव होता है दोनों में। वुड रादर, वुड के साथ तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड रादर के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म डाई, कोई एसईएस नहीं, कोई आईएनजी नहीं, कोई जमार नहीं, बैग। और इसके बाद जो देन आता है ना, रादर देन, इस देन के बाद भी ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एक तो इस प्रकार का सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस होता है वुड रादर में, कैसे, जैसे आई वुड रादर यू हेल्प्ड हिम। देखो यहां पर वुड रादर के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, ये बड़ा खास सेंटेंस है। यहां आई वुड रादर हो तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी वर्ब की, लेकिन ये दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, यू वुड रादर आई हेल्प्ड हिम, वुड रादर के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। यहां ये सेकंड फॉर्म यूज होगी, आई वुड रादर यू हेल्प्ड हिम। और एक हैड के साथ हो, ये तीनों एक्सप्रेशन है ना, बेटर, सूनर, रादर, इन तीनों में से कोई भी इन दोनों के साथ हो, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रादर। जैसे ही हैड बेटर टेल मी, ये भी बहुत गलत करते हैं। ही हैड बेटर टेल मी, हैड दिखते ही लगता है कि थर्ड फॉर्म कर दें, ही हैड बेटर टोल्ड मी। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। हेड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी, वुड और हेड के साथ ये 3 एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट फॉर्म। और ये सेंटेंस है ये अलग है, आई वुड रादर के साथ, ही वुड रादर के साथ ये
वुड रादर के बाद तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए यहाँ, ही, सी, यू, तो फिर जो वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट आएगी। ठीक है, तो ये रूल हो गया हमारे 26। वुड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर, हैड बेटर, ये नॉन फाइनाइट्स में आते हैं वैसे ये, लेकिन ये पूछ लेते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये तो टेंस वाला ही समझ लो, एक तरह से टेंस वाला ही रूल है। अब आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स जो होते हैं ना उसमें हम कैसे बोलते हैं, जैसे ये ले लो टेबल, आप बोलते हैं 5 5s are 25, ये आर ही बोलते हैं, 5 5s are 25, 3 5s are 15, आर ही बोलते हैं, नहीं बोलते 10 5s are 50, ये जो 10 5s are 50, 10 5s are बोलते हैं ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, आर होता है ये। लेकिन इसको हम अगर टाइम्स में बोलेंगे तो फिर इज होगा। जैसे इसको हम बोल रहे हैं 5 times 10 is 5 times 10 is 50, 5 टाइम्स यूज करोगे ना तो फिर वो इज होगा, 5 times 10 is 50। और टेबल में हमेशा ये आ रही आता है 5 5s are 25, 10 5s are 50, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, 5 times 10 is 50। अब आगे चलते हैं, टेबल तो बच्चे बोलते ही रहते हैं, टेबल तो बोलते रहते हैं। ऑल, सम और नन, इसमें क्या रूल है देखो, अभी जो फ्रैक्शन में बताया था ना वही रूल है। इनमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों में। ऑल के साथ है वो इज भी लग सकता है, आर भी। ऑल ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पिल्ट, बिखेर दिया गया है। ऑल ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पिल्ट, मिल्क के कारण हैज आए। और अगर काउंटेबल है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, सारे विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट, देखो ये ऑल के साथ यहां हैव भी आ गया, ऑल के साथ यहां हैज भी आ गया, तो ये ऑल के बाद कौन सा नाउन आ रहा है इस पे डिपेंड है ना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, अगर ये काउंटेबल है तो यहां हैव यूज करेंगे, ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होते हैं। ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी, ऑल ऑफ द, ऐसे ही सम के साथ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, और सम ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पिल्ट, सम के साथ भी ऐसा ही है। सम के बाद यदि अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर, सम के बाद यदि काउंटेबल है तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, सम ऑफ द डॉक्टर्स आर कमिंग, ऐसे। लेकिन सम ऑफ द वाटर इज स्पिल्ट या कोई भी ऐसे यूज कर सकते हैं, इज डर्टी, सिंगुलर होगा। नन में भी ऐसा है, नन ऑफ द वर्क हैज बीन डन, नन ऑफ द वर्क हैज बीन डन, नन ऑफ द वर्क। और नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। और नन में अगर अनकाउंटेबल है तो फिर वो हैज भी हो जाएगा, नन ऑफ द वर्क हैज बीन डन, नन ऑफ द वर्क हैज बीन डन, ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ऑल, सम और नन है, इन सब में बाद में कौन सा नाउन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब रूल नंबर ले लो आगे, एक अदर है और एक अनदर है। इनमें क्या रूल है, अदर के साथ तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब, और अनदर में सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दोनों में। जैसे अदर बॉयज हैव गॉन, अदर के साथ हमेशा प्लूरल तो नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगी, अदर बॉयज हैव गॉन। अनदर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, अनदर बॉय हैज गॉन,
देखो अदर और अनदर का क्या रूल है, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अदर बॉयज हैव गॉन, अदर होटल्स आर देयर। वैसे देयर आर अदर होटल्स, देयर इज अनदर होटल, ऐसे इज लगेगा, तो ऐसे अनदर बॉय हैज। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अदर में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो अदर और अनदर दोनों में ध्यान रखना है, अनदर सिंगुलर और अदर है वो प्लूरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 30 की। ये आई विश वाले सेंटेंस है ना, आई विश वाले सेंटेंस, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। कंडीशन वाले, आई विश आई हैड अ डॉग, आई विश आई हैड अ डॉग, और आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, दोनों होते हैं ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है ये हैड की, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है ये हैड की। आई विश आई हैड अ डॉग, काश कि मेरे पास डॉग होता। आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, काश कि मेहनत करता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे और हैड के साथ थर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो। जब मैं ये बोल रहा हूं ना पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये दोबारा चांस है हमारे पास। आई विश आई हैड ए डॉग, काश कि मेरे पास डॉग होता, तो डॉग तो अब भी खरीद सकते हैं, चांस है। और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना पास्ट परफेक्ट, इसमें हम तब यूज करते हैं ये जब कोई चांस नहीं हो। जैसे मैं ये कहूं माई ट्रेन हैज गॉन, माई ट्रेन हैज गॉन, मेरी ट्रेन तो गई। आई हैव मिस्ड माई ट्रेन, ये बोले हम, और उसके बाद लिखें कि काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, आई विश आई अ टैक्सी। माई ट्रेन हैज लेफ्ट, माई ट्रेन हैज गॉन, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, तो गाड़ी पकड़ लेता, टैक्सी हायर कर लेता। तो अब इसमें दो हैं, हायर्ड और एक हैड हायर्ड। तो आई विश आई हायर्ड टैक्सी का मतलब है कि काश मैं टैक्सी हायर कर लेता। मैं रोज ऑफिस जाता हूं तो लेट हो जाता हूं, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, तो टैक्सी हायर भी कर सकता हूं मैं, अगर मैं रोज ऑफिस जाता हूं तो तब होगा आई विश आई हायर्ड टैक्सी। लेकिन अब कोई चांस नहीं है ना, इससे पता लग रहा है कि ट्रेन चली गई है, काश कि मैं टैक्सी ले लेता तो शायद मैं वो ट्रेन में चला जाता। अब इसका चांस नहीं है तो इसलिए हाई हैड हायर्ड होगा। पास्ट परफेक्ट कब होगा, जब नो अपॉर्चुनिटी हैज लेफ्ट, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दोबारा उस काम को करने की। काश कि मैं 10th में मन लगा के पढ़ता, आई विश आई हैड वर्कड हार्ड इन माय 10th क्लास, अब चांस नहीं है। अब काश कि मेरे पास एक डॉग होता तो हैड हो गई। काश कि मैं जब वहां अकेला रहता था आगरा में तब मेरे पास डॉग होता, आई विश आई हैड ए डॉग, इसमें हैड भी होता है, आई विश आई हैड ए डॉग। ये इसका क्या मतलब हुआ, आई हैड ए डॉग, ये हैड तो एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड के साथ ही थर्ड फॉर्म, आई हैड ए डॉग। तो ये कब होगा, जब अब कोई चांस नहीं है। जब मैं 2010 में आगरा में रहता था तो काश मेरे पास उस टाइम कुत्ता होता, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो आई हैड ए डॉग, अब चांस नहीं है। अब लेकिन हम बोल रहा हूँ कि आज हो मेरे पास शायद कोई डॉग होता तो आई हैड ए डॉग, ऐसे बोलते हैं। विश वाले में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट तब आता है जब अभी भी चांस हो, और पास्ट परफेक्ट तब आता है जब कोई चांस नहीं हो अब उस एक्शन को दोबारा रिपीट करने का। ठीक है, ये 30 रूल हो गए हैं। अब हम 31 रूल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल ऐड कर लिए हैं। वैसे ये इसलिए रूल किए हैं कि बार बार कई वीडियो देखने पड़ते हैं बच्चों को, कई सारे वीडियो देखने पड़ते हैं उधर उधर से छांट छांट के, तो ये सारे रूल एक साथ इकट्ठे कर लिए। अब हम 30 के बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जीरंड पे। जीरंड और इन्फिनिटिव पढ़े होंगे ना नॉन फाइनाइट में। जीरंड और इन्फिनिटिव है ना, उसमें क्या रूल है देखो, इसमें भी देखो, जैसे ये ले लो, ईटिंग चॉकलेट, ईटिंग चॉकलेट इज माई हॉबी। देखो ये इज,
ईटिंग चॉकलेट्स ये एक जीरेंड है, ईटिंग चॉकलेट्स, ईटिंग, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया ना, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। ईटिंग चॉकलेट्स इज हिज हैबिट, हिज हॉबी, चॉकलेट खाना मेरी आदत है, तो ये इज लगा हैबिट के कारण, यहाँ चॉकलेट के कारण नहीं, इज। ऐसे टू इन्फिनिटी भी होता है, जैसे टू से शुरू करते हैं, टू प्ले डिफरेंट गेम्स, जैसे मान लो ये गेम्स आ गया, टू प्ले डिफरेंट गेम्स इज माई हॉबी, ये भी सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये पूरा इन्फिनिटिव है, ये टू इन्फिनिटिव है, ऐसे ये भी सिंगुलर यूज होगा यहाँ। ये ईटिंग चॉकलेट्स प्लूरल दिख रहा है यहाँ, ईटिंग चॉकलेट्स। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बोलते हैं ना, तो वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं। जीरेंड और इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट के पार्ट्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 32। देखो ये एज फॉलोज बोलते हैं ना, एज फॉलोज, ये हमेशा एज फॉलोज ही होता है, कभी भी फॉलो नहीं होता, चाहे पहले उसमें प्लूरल नाउन हो, जैसे द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर एज। अब यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि हम फॉलो लिखें या फॉलोज लिखें, ये हमेशा फॉलोज होता है, एज फॉलोज। ये मत सोचना कि यहाँ फीचर्स है या फिर यहाँ पर फीचर है, एक रूल है, द रूल ऑफ द पॉलिसी इज एज फॉलोज होगा, ये एज फॉलोज ही होता है हमेशा, यहाँ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं, ऐसे ये ऐसे ही लगता है इसमें, ये एज फॉलोज वाला रूल याद रखना। फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। नाउन्स सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कैसे, जैसे अ शिप इज ग्रेजिंग, एक भेड़ है, शिप होता है, ये नाउन कौन कौन से, दो तीन है, शिप है, एक ये डियर है, ऑफस्प्रिंग्स है, ये नाउन्स हैं। शिप हमेशा, शिप्स कभी नहीं लिखते हम, अगर हम मैनी लिखेंगे ना तो ये मैनी वर्ड यूज कर लेंगे, लेकिन होगा शिप ही। मैनी शिप आर ग्रेजिंग, तो शिप के साथ आर भी लगता है, इज भी लगता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता इसमें, शिप है, शिप नहीं होता, और डियर्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग नहीं होता, ठीक है। शिप इज ग्रेजिंग, डियर भी होता है, डियर में ऐसे नहीं लगता, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, संतान, ऑफस्प्रिंग, तो स्प्रिंग्स नहीं होता, ये यूज करना। अब हम आगे चलते हैं, रूल नंबर 33 क्या था, शिप डियर, ये इसमें हमेशा ही हम सिंगुलर लेंगे। अब आगे चलते हैं, अब ले लो प्लेंटी वाला, ये फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन वाले के साथ ही जाइए, अलग अलग बना ले ताकि पेपर में आते हैं। प्लेंटी और प्लेंटी ऑफ, ये भी वही रूल है, इनके बाद जो नाउन आएगा ना उसके अकॉर्डिंग यूज होंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर इज स्पिल्ड, बहुत सारा पानी बिखेर दिया गया है, प्लेंटी ऑफ वाटर। अ प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन ब्रोकन, प्लेंटी ऑफ चेयर्स लिखेंगे ना, अ प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मतलब कई होता है, अ प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन ब्रोकन, बहुत सारी कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, हैव बीन ब्रोकन, देखो ये प्लेंटी के बाद चेयर्स आया तो हैव, वो जो फ्रैक्शन में होता है ना 2/3 ऑफ, वो यही प्लेंटी ऑफ, इसके बाद चेयर्स आया तो हैव आ गया, प्लेंटी के बाद यहाँ वाटर आया तो इज आ गया। अनकाउंटेबल नाउन है तो इज, और काउंटेबल है तो वो प्लूरल होंगे, प्लेंटी के बाद हमेशा प्लूरल होंगे, और वो प्लूरल वर्ब ली जाएगी। तो प्लेंटी और प्लेंटी ऑफ में बाद वाला नाउन देखते हैं हम कौन सा यूज होता है। बाद वाला नाउन यदि काउंटेबल है तो सिंगुलर, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, और काउंटेबल है तो प्लूरल। अब आ जाओ, ये ले लो, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन नहीं लेगा, ये याद रखना है, इसमें काउंटेबल नाउन नहीं आते, अनकाउंटेबल आता है इसमें हमेशा, ये ध्यान रखना।
अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब अच्छा खासा, अच्छे खासे पैसे हैं। ही हैज अ ग्रेट गुड डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया गया है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है। ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन डन, अ गुड डील ऑफ वर्क हैज बीन डन। इनके साथ गुड डील ऑफ और ग्रेट डील ऑफ, इनके बाद ये नाउन काउंटेबल नहीं आते, इनमें जनरली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मनी, वर्क, नॉलेज, ही हैज ए गुड डील ऑफ नॉलेज, गुड ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, ऐसे बोलते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा फिर, अनकाउंटेबल है तो, ठीक है। ये रूल नंबर 35 था। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और इसके साथ साथ तो कंपटीशन एग्जाम है ना, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो चाहे कोई बड़ा लेवल हो, ये सारे क्वेश्चंस हैं सेंटेंस से घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब ऐसे और भी हैं, जैसे ये लॉट्स ऑफ है और अ लॉट ऑफ, इसको लॉट्स ऑफ बोल सकते हैं, अ लॉट्स ऑफ नहीं बोलते। लॉट ऑफ बोल सकते हो, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ ये बोल सकते हो। इसमें क्या रूल है, इसमें भी वही है, काउंटेबल है। अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, बहुत सारी बुक्स है वहां। अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ ले लो, लॉट ऑफ तो हो गया, लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ हो सकता है या अ लॉट ऑफ, बहुत सारा काम कर दिया गया है। लॉट्स ऑफ वर्क हैज बीन डन, ये अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आते हैं ये, अ ग्रेट डील, गुड डील, लॉट्स ऑफ, कंफ्यूजन रहता है। अ लॉट ऑफ के बाद बुक्स आया तो यहाँ आर, ये वाली चीज ही देखते हैं, ये नाउन नहीं देखते हैं। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ नहीं बताएगा आपको, सिंगुलर प्लूरल क्या यूज होगा इसमें पता लगेगा इससे। लॉट्स ऑफ वर्क भी आ सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल है तो हैज यानी सिंगुलर, और ये काउंटेबल है तो ये प्लूरल आर। ऐसा एक और है हाफ ऑफ द, ये फ्रैक्शन में भी आता है हाफ ऑफ द। ये हाफ ऑफ द में भी सेम रूल है। हाफ ऑफ द में क्या रूल है, वही बाद वाला, हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन, हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन। ये हाफ आ जाए तो भी हैज लगेगा सिंगुलर अगर वर्क है तो, लेकिन अगर काउंटेबल है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन, आधे विद्यार्थी हैं वो चले गए हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ दे बताएगा आपको, हाफ ऑफ द के बाद वर्क आ गया तो ये सिंगुलर, हाफ ऑफ द के बाद स्टूडेंट्स आ गया तो ये हैव, इससे पता लगेगा, हाफ से पता नहीं लगेगा। ऐसे ही लॉट्स वाला है, इससे पता लगेगा, काउंटेबल है तो ये प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो ये प्लूरल, और ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, ऐसे होते हैं, ठीक है। एक और है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो बता रहा हूं। एक होता है भाई अ ईयर एंड हाफ, एंड ए हाफ, ठीक है। एन आर एंड ए हाफ, इसका मतलब है 1.5 साल, 1.5 घंटा। और एक होता है 1 ईयर, 1 एंड ए हाफ ईयर्स, और होता है 1 एंड ए हाफ आवर्स। ये देखो, ये चारों में ही 1.5 घंटे हैं, 1.5 साल, 1.5 घंटा, 1.5 साल, 1.5 घंटा, ऐसे ये हैं। लेकिन देखो यहां हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है इसका हाफ, ये हाफ, यहां ये ईयर्स आ गया, ये ईयर्स आ गया, तो यहां पर हम कोई प्लूरल वर्ड यूज नहीं कर रहे। ये बाद में अगर सिंगुलर यूज कर रहे हैं ना, ये सिंगुलर है यहां, तो सिंगुलर यूज करेंगे। यहां ईयर्स आ गया तो हम आर यूज करेंगे। 1.5 years are wasted, a year and a half is wasted, 1.5 साल खराब हो गया है। और इस ईयर के साथ अगर ये यूज करें 1.5 years, 1.5 साल, तो ये आर यूज होगा। देखो इसमें तो एज, इसमें आर,
ये ईयर्स है तो आर, ये आवर्स है तो आर। यहां पर अगर ये आवर्स ईयर्स यूज नहीं कर रखा, सिंगुलर है, ये हाफ ही है, तो फिर इज यूज होगा, इज वेस्टेड। ठीक है, तो बाद में अगर प्लूरल है ना, ये पेपर में आया हुआ है कई बार, ए ईयर एंड ए हाफ, तो ये इज होगा। 1.5 ईयर्स तो ये आर हो जाएगा, एंड ए हाफ आवर्स तो आर हो जाएगा। ऐसे ही ये 38 में ईयर्स और आवर्स हैं, इनके साथ है बाद वाला नाउन देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 39। जैसे ये द पुअर और द रिच, ये क्या है भाई? द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग, ये क्लास को शो कर रहा है, द पुअर द रिच। इसमें हमेशा प्लूरल लेंगे यदि क्लास को शो कर रहे हैं। द रिच आर जनरली इगोइस्टिक या इगोटिस्ट पर्सन्स। द रिच आर, ये सारे रिच की बात कर रहे हैं, रिच क्लास की बात कर रहे हैं। गरीब लोग हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं। द पुअर, इसमें पुअर्स या रिचेज नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता इसमें, ये पुअर्स नहीं होता कभी भी। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर का मतलब है कि हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, तो किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहे, वी शुड हेल्प द पुअर। ऐसे द पुअर आर ट्रस्ट वर्दी, द पुअर आर ट्रस्ट वर्दी, जो गरीब लोग हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो ये रिच, ऑल रिच पीपल, पुअर ऑल रिच पीपल, और पुअर पीपल, तो ये आर लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 40। अब देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा सिंगुलर आता है। कैसे? जैसे ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी लाइज, ऑनेस्टी इज, ब्रेवरी इज रिवॉर्डेड, ब्रेवरी इज। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर लेते हैं वर्ब, ऑनेस्टी आर नहीं होता, ब्रेवरी आर नहीं होता। ऐसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, सुंदरता, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये हमेशा क्या यूज करते हैं इसमें हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। अब आगे आ जाओ 41 पे, देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ओमिशन ऑफ आर्टिकल वाले में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, उनमें वो आर्टिकल यूज नहीं करते, वो बताया था। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या रूल है? देखो ये दो सेंटेंस देखो, फिर हम पढ़ेंगे। आर ओनली गाइड इज द स्टार्स, ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है। ये और ओनली गाइड इज द स्टार्स, ये गाइड, ये जो स्टार्स है कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम क्या देखते हैं? ये स्टार्स नहीं देखते, हमारी एकमात्र जो गाइड है वो स्टार्स हैं, एकमात्र गाइड है स्टार्स। तो ये जो नाउन है और गाइड, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये इज स्टार्स के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन स्टार्स को हम सब्जेक्ट बना लें, ये कॉम्प्लीमेंट, अभी इसको हम पहले ले आए तो फिर ये आर लग जाएगा। द स्टार्स आर आवर ओनली गाइड, एकमात्र मार्गदर्शक हैं वो स्टार्स हैं। देखो यहां आर ओनली गाइड इज द स्टार्स, आर ओनली हेल्प इज द स्टूडेंट्स। अगले सेंटेंस बनाए ना हम, आर ओनली हेल्प इज द स्टूडेंट्स। देखो रूल नंबर 41 में क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज नहीं करते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे मान लो ये आर ओनली हेल्प इज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है हमारी हेल्प, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स आर और ओनली हेल्प, होप, कोई भी यूज कर लो चाहे, तो स्टूडेंट्स पहले यूज कर लेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब कई बार क्या होता है, सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं हम। प्रीपोजिशन में जैसे कि आफ्टर है, बाय है, प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं। कितना होगा 42। प्रीपोजिशन और फिर सिंगुलर नाउन। कैसे? जैसे शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, तो यहां ये शिप आफ्टर शिप हो गया ना, दो शिप नहीं है ये, शिप आफ्टर शिप। इस प्रीपोजिशन के साथ दो सिंगुलर नाउन यूज कर लिए, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, मैन आफ्टर मैन, ऐसे मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, एक के बाद एक आदमी आ रहा है, मैन आफ्टर मैन इज कमिंग। प्रीपोजिशन है ये, प्रीपोजिशन के साथ ये सिंगुलर नाउन लगा लोगे तो ये इज यूज होगा, प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। उसमें क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं उसमें, ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल हो जाएगा ना, प्लूरल, इनमें से कोई प्लूरल हो जाएगा तो फिर वो प्लूरल नाउन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। दो सिनोनिम यदि यूज कर रखे हैं ना, सिनोनिम्स यूज कर रखे, दो पर्यायवाची, तो फिर वो सिंगुलर होंगे। अब एक पहले बताया था ना, उसमें ये टू नाउन्स रेफर टू सिंगल आइडिया, उसमें बताया था, जैसे कि नेम एंड फेम है। ऐसे अगर एक ही हैं दोनों, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, ये दोनों सिनोनिम हो गए, दोनों ये एक जैसे। ऐसे ही भाई देखो, ये काइंडनेस, काइंडनेस एंड जनरसिटी, या फिर बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस भी दयालुता होती है। ये किसी घर में घुसना, किसी घर में घुसना, एंटरिंग, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज ए क्राइम, काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस इज ए क्राइम, ये दोनों सिनोनिम हो गए, दोनों एक ही हैं ये। नेम एंड फेम भी एक ही है, नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय ऑल, काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस होती है दयालुता, और काइंडनेस भी दयालुता, इज रिक्वायर्ड, इज डिजायर्ड बाय ऑल, सभी लोग चाहते हैं दयालुता। तो ऐसे दो सिनोनिम यूज कर लें, ऐसे व्हाट इज योर एम एंड ऑब्जेक्टिव, आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम और ऑब्जेक्टिव तो ये सिनोनिम हो गए ना, पर्यायवाची हो गए दोनों। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य और उद्देश्य क्या है थोड़ी बोलेंगे, दयालुता और दयालुता ऐसे नहीं बोलते, एक ही वर्ड है ना ये, सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए, दो एंड से जोड़ दिया दो पर्यायवाची वर्ड को, तो वो सिंगुलर ही लेंगे नाम। व्हाट आर योर एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं, ये हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, तो दो सिनोनिम यूज कर लेंगे तो इसका मतलब वो सिंगल आइडिया ही है, सिंगल चीज ही है। ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। ये नाउन क्लोज होता है ना, नाउन क्लोज होता है ना, वो भी सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं कई बार। अभी वो जिरेंड वाला बताया था ना, जिरेंड और इन्फिनेटिव, जिरेंड और इन्फिनेटिव में भी ऐसे होता है, जैसे व्हाट ही सेड इज ट्रू, ये एक नाउन क्लोज है, ऐसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह ये पूरा क्लोज यूज हो रहा है। व्हाट ही सेड इज ट्रू, उसने जो कुछ कहा वो सच है। व्हाट ही सेड अबाउट बुक्स, व्हाट ही टोल्ड अबाउट द बुक्स इज ट्रू, ये हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं लेगा, ये सब्जेक्ट होगा ना एक, इसको रिप्लेस करेंगे इट से, इट इज ट्रू, तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना इट भी, इसकी इस व्हाट ही सेड की जगह इट लगा दें तो मीनिंगफुल है ना, इट इज ट्रू। तो ऐसे ही व्हाट ही सेड इज ट्रू, तो नाउन क्लोज में भी हम ऐसे ही सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे नाउन क्लोज में। एक रूल बताएंगे फिर हम पूरा करेंगे, फिर मैं 5 सेंटेंस बोलूंगा आपको, 5 सेंटेंस करके देखेंगे कि आते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करेंगे 5-4 सेंटेंस की, एक और रूल बता के। ये 45 रूल है हमारा, ये भाई ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जो है, द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द नाइन्थ, द ओनली, द लास्ट, ये ऑर्डिनल नंबर हैं। इसका क्या रूल है, अभी जो बताया था ना, कोच एंड कैप्टन, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उससे मिलता जुलता है, तो वो कंफ्यूज मत होना। द फर्स्ट एंड सेकंड
क्वेश्चंस आर इजी। देखो अब हम क्या करते थे, वो कोच और कैप्टन वाले में यहां हम आर्टिकल देखते थे, यहां आर्टिकल है तो प्लूरल, यहां एंड के बाद आर्टिकल नहीं है तो फिर वो सिंगुलर। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में ऐसे दो जुड़ते हैं ना एंड लगा के, तो फिर चाहे वो आर्टिकल हो या ना हो हमेशा प्लूरल यूज होता है। जैसे कैसे, द फर्स्ट एंड द सेकंड लिख लो, मान लो द सेकंड क्वेश्चन होगा, बस इतना फर्क है, आर इजी। दोनों में जो वर्ब है वो तो प्लूरल ही रहती है, इसमें तो डिफरेंस है ना, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसमें ध्यान रखना। ये यहां तो क्वेश्चंस है और यहां ये क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना। वर्ब दोनों में ही आर है, दोनों ही प्लूरल हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड आर इजी, द फर्स्ट एंड द सेकंड आर इजी, द थर्ड एंड द फोर्थ आर इजी। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए 4-5 सेंटेंस लिखता हूं, फिर आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। अब ये 5 सेंटेंस ले लो, अब फिर ये वीडियो हमारा पूरा होगा। देखो पहला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इज या आर रीडिंग। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग या आर रीडिंग। देखो ईच ऑफ द में क्या होता है, ये तो एक फ्रेज है और ईच होता है सब्जेक्ट, तो ईच वाले में हम हमेशा इज यूज करते हैं, यानी सिंगुलर यूज करेंगे। ईच में कब लगता है प्लूरल, जब प्लूरल नाउन के बाद इज यूज कर रखा है, ईच, दे ईच, द स्टूडेंट्स ईच, तो फिर प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स ईच आर वर्किंग, ऐसे। ये बताओ दूसरा, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड या हैज अराइव्ड। इसमें क्या किस चीज से पता लगेगा हमें, इसमें हमें बताएगा एज वेल एज। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं। एज वेल एज में पहला फर्स्ट सब्जेक्ट, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट तो टीचर है सिंगुलर, इसलिए हैज लगा इस टीचर के, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं। एज वेल एज अलोंग विद में पहला सब्जेक्ट। ये बताओ, ये वो कलेक्टिव नाउन वाला है, कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर भी होते ही ये प्लूरल भी होती है। वो बताया था ना, अलग डायरेक्शन है, अलग एक्टिविटी है, अलग थिंकिंग है, डिफरेंट वे है, तो फिर वो इंडिविजुअल रेफरेंस होता है। लेकिन अगर एक ही है, यूनिट है एक, तो फिर वो सिंगुलर होता है। अब बताओ, ये टीम जो है वो प्रैक्टिस के बाद अपने अपने घर जाती है। अब इसमें क्या यूज होगा, डिफरेंट है, अपने अपने घर जाती है। और ये वर्ड पकड़ लो तुम्हें, इट्स है तो सिंगुलर होता है, देर है तो प्लूरल है। और वैसे एक्टिविटी देखो, प्रैक्टिस, टीम प्रैक्टिस पे जा रही है तो सिंगुलर होगा। द टीम हैज कम फॉर प्रैक्टिस, एक साथ आ गई सारी, एक एक्टिविटी है। लेकिन टीम छुट्टी के बाद, प्रैक्टिस के बाद घर जाती है तो ये गोज नहीं होगा, प्लूरल होगा, ये डिफरेंट एक्टिविटी है ना। अब ये लो चौथा सेंटेंस, वुड दैट वाले सेंटेंस में क्या बताया था, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये अनरियल कंडीशन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर यूज होता है, वर। वुड दैट, आई वर ए सीएम, आई वर ए पीएम, तो वुड दैट ही वर ए बर्ड, यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल बताया था, वर यूज होगा, वाज नहीं, वुड दैट वाले में। और इसमें क्या बताया था बताओ, शुड, वुड, कुड, इनके साथ हैव यूज होता है, हैज नहीं। राम के साथ तो देखो हैज लगता है, राम हैज डन इट, राम ने काम किया है, लेकिन राम शुड हैव डन, करना चाहिए था। विल हैव डन, विल हैव फिनिश्ड। तो बच्चों ये तो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।